दोस्तों, मूवी का शुरू होते ही हम केथी नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसकी एक 10 साल की बेटी भी है और उसका नाम लिजी है। केथी के अपने हस्बैंड के साथ बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वो उसके साथ डिवोर्स ले चुकी थी और अपनी बेटी के साथ भी उसका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था और यहाँ तक कि केथी ड्रिंक भी करती थी और लिजी को अब्यूज़ करती थी और लिजी केथी की देखभाल किया करती थी। यहाँ तक कि जब केथी को लिजी को अपने फादर के पास छोड़ना होता था तो वो जल्दी नहीं उठती थी और लिजी उसे जगाने की काफ़ी कोशिशें करती थी मगर फिर भी वो नहीं उठती थी। इन सारी रीजंस की वजह से ही लिजी अपनी मदर को पसंद नहीं करती थी और यहाँ तक कि केथी के बिहेवियर की वजह से उसके हस्बैंड ने केथी और अपनी बेटी लिजी को छोड़ा था और केथी के लिए लिजी के अंदर इतनी नफरत भर गई थी कि वो एक दिन चाकू लेकर अपनी मदर को मारने के लिए आगे बढ़ी थी मगर वो वैसा नहीं करती। इन सब चीज़ों से हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि लिजी अपनी मदर के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अपने फादर से रहना चाहती है। और जब केथी लिजी को उसके फादर के पास छोड़ने जा रही थी तो केथी के लेट उठने की वजह से उन्हें जाते जाते रात हो गई थी और तभी उनकी कार का एक टायर पंचर हो जाता है। केथी कार को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और तभी सामने से एक खून से लथपथ वुल्फ आ जाता है और कार उससे जाकर टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में केथी इंजर्ड हो जाती है। फिर लिजी टो ट्रक वाले को कॉल करती है और एम्बुलेंस को बुलाती है और फिर वो अपने फादर को कॉल करके सारी बातें बताती है। देन केथी और लिजी उस वुल्फ के पास जाते हैं उसे चेक करने और वो देखते हैं कि उस वुल्फ पर किसी एनिमल के अटैक करने के निशान थे। वहीं लिजी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई देख रहा है और केथी सोचती है कि वो बस एक वाइल्ड एनिमल ही होगा। फिर वो अपने कार में बैठकर टो ट्रक का वेट करते हैं और फिर वहाँ एक टो ट्रक आती है जिसके ड्राइवर का नाम जैसे होता है। फिर जैसे कार को चेक करने जाता है और कार के पीछे जो हुक लगाना होता है वो उसके पास नहीं था तो वो दूसरी हुक को लगाता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। वहीं केथी और लिजी अपने सारे सामान को ट्रक में डालते हैं जिसमें केथी का फ़ोन भी होता है। तभी लिजी नोटिस करती है कि वहाँ वुल्फ की डेड बॉडी अचानक से गायब हो गई है। ये देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं पर केथी सोचती है कि शायद वो वुल्फ जिंदा होगा। फिर वो अपनी कार में जाकर बैठते हैं जहाँ केथी का फ़ोन नहीं होता और केथी ज़बरदस्ती लिजी को उसको फ़ोन ट्रक से लाने को कहती है। लिजी काफ़ी डरी हुई थी। फिर वो देखती है कि उस वुल्फ की डेड बॉडी रोड के किनारे पड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी एनिमल ने घायल किया हो और तभी हम लिजी के पीछे एक क्रीचर को भी नोटिस करते हैं। फिर लिजी केथी के पास फ़ोन लेकर कार में जाती है और वो केथी को सारी बातें बताती है। तभी वो देखते हैं कि जैसे वहाँ पर नहीं है और केथी उसे चेक करने जाती है और एक ह्यूमन ऑर्गन आकर उसकी गाड़ी के ऊपर गिरता है। वो दोनों डर कर कार के अंदर चले जाते हैं और बैठ जाते हैं और वो घायल जैसे को देखते हैं जो अपनी ट्रक में जाकर बैठने की कोशिश करता है पर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर पाता और मॉन्स्टर आकर उसे मार देता है। ये सब देखकर केथी और लिजी बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। केथी लिजी को हौसला रखने को कहती है। वो क्रीचर उनकी कार के आसपास ही घूम रहा होता है और अचानक से लिजी के टेडी बेयर की आवाज होते ही वो क्रीचर केथी पर अटैक कर देता है और उसे कार से निकालकर बाहर ले जाता है। वो केथी को बुरी तरह से घायल कर देता है और केथी को मारने ही वाला होता है मगर वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है और वो एम्बुलेंस की लाइट से वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है और एम्बुलेंस के हेल्थ वर्कर केथी की मरहम पट्टी करते हैं और एक हेल्थ वर्कर जैसी की बॉडी लाने जाता है और अचानक से उसकी भी डेड बॉडी एम्बुलेंस के ऊपर आकर गिरती है और केथी ने दूसरे हेल्थ वर्कर को भी वहाँ से बाहर भेज दिया था जिसकी वजह से क्रीचर उसे भी पकड़ लेता है और केथी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। क्रीचर उसे भी मार देता है। फिर केथी किसी तरह एम्बुलेंस को ड्राइव करने की कोशिश करती है मगर वो क्रीचर आकर जोर से एम्बुलेंस पर टकराता है जिससे कि वो एम्बुलेंस जंगल में जा गिरती है। केथी अब पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और लिजी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और केथी वॉकी टॉकी में हेल्प मांगती है मगर एम्बुलेंस की लाइट्स के सिवा और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। केथी समझ चुकी थी कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। फिर वो खुद की जान सैक्रिफाइस करके अपनी बेटी की जान बचाने का सोचती है। क्योंकि वो क्रीचर लाइट से डरता था तो केथी लाइटर से मशाल जलाकर मॉन्स्टर के पास जाती है
पर मसाल जलाने की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं आता। पर जाने से पहले वो लिज़ी को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और यहाँ दोनों माँ बेटी का प्यार सामने आता है। फिर कैथी क्रीचर के पास मशाल लेकर जाती है, मगर वो क्रीचर मशाल की वजह से उसके पास नहीं आ रहा था, तो वो मशाल को बुझा देती है और फिर क्रीचर उस पर आकर अटैक कर देता है। मगर लिज़ी भी वहाँ पर आ जाती है, वो वहाँ से नहीं गई थी, और क्रीचर पर वो हैमर से अटैक कर देती है, जिससे कि कोई भी फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो क्रीचर उस पर भी अटैक करने वाला होता है। मगर लिज़ी के पास एक टॉर्च थी जिसे वो ऑन करती है और वो क्रीचर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी मदर के पास जाती है, जो कि पूरी तरह से घायल थी, और उसकी जान जल्दी चली जाती है। लिज़ी बिल्कुल भी अकेली हो चुकी थी और वो एम्बुलेंस में जाकर बैठ जाती है, पर वो क्रीचर वहाँ भी आ जाता है और लिज़ी अपने टेडी बियर से उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और उसे वहाँ पर एक स्प्रे मिलता है और वो एम्बुलेंस से बाहर आती है। और जब वो क्रीचर उसके सामने आता है, वो उस पर स्प्रे मारकर लाइटर से उसे जला देती है, और अब फाइनली लिज़ी उस जगह से बाहर आ जाती है। वो अपनी मदर की कही हुई बातें को याद कर रही थी, और अब वहाँ रात से दिन हो चुका था। और ये मूवी यही